क्या हाल चाल है पवन जी? बस मैं बढ़िया हूँ। और दीप भाई अपनी सुनाइए। बहुत बढ़िया। मैं हाँ। आपका आजकल मैं वीडियो देख रहा हूँ, बड़ा धोलेरा के बारे में आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ। भाई क्या है धोलेरा, ये इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दो और कुछ पैसा हम भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट करें। आप बार बार कहते हैं कि भाई मल्टीपल रिटर्न्स है, तो इसके बारे में कुछ बताओ आप हमें। ऐसा है दीप भाई, धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको धोलेरा को समझना पड़ेगा। ये आखिरकार धोलेरा की जरूरत क्यों पड़ी। शहर तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे थे। गुड़गांव था, दिल्ली थी, नोएडा था, मुंबई थे। लेकिन हमको ये धोलेरा में ही आवश्यकता क्यों पड़ी और धोलेरा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे यहाँ पर जो पर्यटक लोग आते थे, विदेशी लोग आते थे, वो लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते थे, लेकिन उनके लिए कोई रहने के लिए सुचारू रूप से जगह नहीं थी जो कि पूरी तरीके से ग्रीनरी हो, ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी हो। तो यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह जी ने 2800 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ में 2009 में मीटिंग बिठा ली और उनसे कहा कि हम एक ऐसा शहर बसाना चाहते हैं जो इन्वेस्टमेंट की एक अपने आप में दुनिया हो और यहाँ पर विदेशी पर्यटक लोग यहाँ ठहरने के लिए आए और हमारे यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगे। इस तरीके से सोच हुई तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो नरेंद्र दास मोदी जी थे, जो आज के पीएम है। तो उन्होंने अपने गुजरात के लिए प्रमोट किया और उन्होंने जगह जो दी, इसका नाम धौलेरा इसलिए रखा गया क्योंकि ये धौलेरा एक गांव पड़ता था। वहां पर जो जगह थी तो उसमें इन्होंने 22 गांवों को एकत्रित करके और वहां पर 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को हायर किया और वहां पर एक प्रोविजन दिया कि हम यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी बनाई जाए। तो इसमें क्या, हेल्क्रो कंपनी जो नाम की थी, जो यूके की हेल्क्रो कंपनी थी, उसने जिसने दुबई का पाम जुमेरा को डिजाइन किया है, वही कंपनी ने इसको पूरी तरीके से डिजाइन किया और ये 2012 तक इसकी जो है मार्किंग की और डिजाइन की। सबसे पहले ये 2017 में इसमें पहली जेसीबी चली यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर जो डेवलपमेंट चलना शुरू हुआ तो यहाँ पर टाटा सेमी कंडक्टर चिप और यहाँ पर रेन्यू एनर्जी और यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर बन रही हैं। तो इसको ये डेवलप किया जा रहा है बिल्कुल। ये विदेश के जो बड़े बड़े शहर हैं, 10 शहर जो दिए गए हैं, जैसे कि आपका सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, लंदन हो गया, हांगकांग हो गया, सिंजौन हो गया, ऐसे टॉप के वर्ल्ड के 10 शहरों से मिला करके एक म्यूचुअल शहर ही बनाया जा रहा है। और बाकी की और कोई क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप मुझसे बताइए। नहीं, जैसे कि आपने बताया, ठीक है, 2009 में इसकी स्टार्टिंग हुई और जो पहली जेसीबी जो रखी गई, ये जो काम चालू हुआ वो 2012 में चालू हुआ। 17 से। अच्छा, 17 से। ठीक है, लेकिन 2017 से लेके अब तक हमें कोई जानकारी इसकी नहीं मिली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंडिया के अंदर अगर इसकी कमी होती है, व्यक्ति वो विचार ज्यादा करता है, वहां पर एक्टिविटी वो ज्यादा देखता है यहाँ पर। ठीक है कि क्या एक्टिविटी हो रही है। वहां पर एक फ्रंटियर मार्केट पड़ी हुई थी, जंगल ही जंगल था। हाँ हाँ, ठीक वहां है। पर लोग क्या है, एक थ्योरेटिकल इंडिया में कोई नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज्यादा जाता है। वहां पर जो एक्टिविटीज थी, क्योंकि वो मार्केट जो जगह थी वो पूरी फ्रंटियर थी, वहां पर जंगल ही जंगल था, बंजर भूमि पड़ी हुई थी, पेड़ पौधे लगे हुए थे। तो वहां पर लेकिन जो जागरूक लोग हैं उन्होंने वहां इन्वेस्टमेंट किया, बहुत बेतहा पैसा कमाया है। अच्छा। वहां पर 300 रुपए गज से शुरुआत हुई जमीन। ठीक है। और आज का अच्छा खासा उन्होंने रिटर्न कमाया है। ऐसा नहीं है हम लोगों जो थे उन लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन जो बहुत लोग हैं जो जानकारी रखते हैं इस चीज के बारे में, उन्होंने इन्वेस्टमेंट वहां किया है और वो वहां कर भी रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं बताऊं, पूछने जा रहा हूँ आपसे कि वहां का जो स्ट्रक्चर है या वहां करंट में मतलब क्या क्या चीज बन गई है और क्या क्या चीज बन रही है, या फिर आने वाले फ्यूचर में वहां क्या चीज बनने वाली है, जिससे कि वहां की जमीन के जो रेट है वो दिन दोगुने चार चौगुने हों, वो कैसे हों सर, उस बारे में थोड़ी जानकारी सर दो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको 22 गांवों को मिलाकर के एक इसको जो है टीपी प्लान में बदला है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसको टाउन प्लानिंग की तरह बनाया गया, क्योंकि शहर इसको बसाया जा रहा है इस वजह से। अच्छा। अब सबसे पहले किसी शहर में वो ग्रीन फील्ड है, ठीक है, हाँ, खाली जगह पड़ी है, तो लोग कैसे आए। हाँ। उसके लिए उन्होंने क्या प्लानिंग बनाई है, पहले इंडस्ट्रीज को लाओ। ठीक है। इंडस्ट्रीज आएंगी तो लोग अपने आप आते हैं, जहाँ रोजगार के हाँ, स्रोत हाँ, होते हैं बिल्कुल। वहां लोग आते हैं। सबसे पहले इन्होंने इंडस्ट्री जोन बनाया है, इन्हें काफी सबसे ज्यादा एरिया है वो इंडस्ट्री जोन की।
इन्होंने इंडस्ट्रीज के लिए बनाया है। दूसरे नंबर को जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट में 4 चीजें होती है। एक होता है पोर्ट, दूसरा होता है एयरपोर्ट, तीसरा होता है मतलब रोड कनेक्टिविटी, चौथा होता है रेल कनेक्टिविटी। तो इन्होंने चारों व्यवस्था एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा तैयार की है। पहला तो इन्होंने एयरपोर्ट जो बनाया है वो पूरा कार्गो एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट है, और जो एयरपोर्ट पैसेंजर एयरपोर्ट है वो इंडिया का दूसरे नंबर का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। अब पोर्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिससे कि इसकी कनेक्टिविटी सीधे जो है अहमदाबाद से और सीधे भावनगर एक्सप्रेस के द्वारा वो पोर्ट के लिए करी जाएगी। दूसरी चीज इन्होंने रेल बनाई, रेल के लिए, मालगाड़ी के लिए, और अब तक की जो सबसे बड़ी मालगाड़ी जो बनी है वो 750 मीटर की बनी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 1500 मीटर की मालगाड़ी जो जापान की कंपनी तैयार कर रही है धोलेरा से मुंबई डिस्ट्रिक्ट कॉरिडोर के द्वारा जोड़ी जाएगी, वो दिल्ली तक उससे सप्लाई हुआ करेगी। अब वो 1500 मीटर लंबी और डबल टेकर, इसको देख भाई आप समझ सकते हो कि 1500 मीटर, 750 मीटर से 1500 मीटर कैसे डबल होगी, फिर डबल टेकर, यानी कि 4 गुना माल एक ही बार में इस रेलगाड़ी से जा सकता है। दूसरा इन्होंने क्या किया, पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, एक्सप्रेस दी इन्होंने अहमदाबाद से भावनगर के लिए एक्सप्रेस दी। यहाँ पर मुंबई दिल्ली कॉरिडोर जो है हाईवे है उससे भी इन्होंने कनेक्टिविटी किया है। अब किसी शहर को जोड़ने के लिए बड़े शहरों से कनेक्टिविटी करना पड़ती है, उसके लिए इन्हें दिल्ली मुंबई और अहमदाबाद और ये आपका गांधीनगर और भावनगर, इन शहरों से इसको पूरी तरीके से जोड़ दिया है। दूसरा इन्होंने क्या किया, अहमदाबाद से सीधे इन्होंने मेट्रो की व्यवस्था करी जा रही है, वहां पर मेट्रो चलाई जाएगी जो अहमदाबाद से मात्र 45 मिनट की दूरी पे 45 मिनट में आप पहुंच जाया करोगे। तो इन्होंने कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ी है, रोजगार के स्रोत यहाँ पर बहुत अच्छे इन्होंने डाले हैं। दूसरा इन्होंने क्या प्लान बनाया है, यहाँ पर जो भी फैक्ट्री या जो भी इंडस्ट्री लगेगी वो पोल्यूशन मुक्त लगेगी, इसीलिए यहाँ पर जो रहने की बीच बीच में भी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पर इंडस्ट्री जो जोन है उसमें आपके लिए बड़ी क्राइटेरिया बनाई गई है कि आप 360 गज से कम का प्लॉट नहीं ले सकते, 500 गज से कम का प्लॉट नहीं ले सकते। यहाँ पर जो रोडों की कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि 70 मीटर रोड, 55 मीटर रोड, और यहाँ पर सबसे जो छोटा रोड है वो 18 मीटर का रोड है, इससे कम का यहाँ पर रोड नहीं है। तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है, दूसरी चीज पानी की व्यवस्था इन्होंने बहुत अच्छी की है। यहाँ पर 6 आर्टिफिशियल लेक बनाई जा रही है, जिससे पानी जो समुद्री पानी है वो उनके अंदर ना आ सके, और उनकी सप्लाई की भी पूरी व्यवस्था करी गई। रोडों के अंदर सीवरेज की व्यवस्था करी गई, जब आपका गंदा पानी वो सीवर लाइन के द्वारा निकल सके। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है, और इनको इस व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर ये आमंत्रित कर रहे हैं हम इन्वेस्टरों के लिए। पवन जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। जैसे अभी इन्होंने स्टार्टिंग करी है और आप इनको बताते हैं कि इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं मोदी जी हैं, और बीजेपी की गवर्नमेंट है इस समय गुजरात में भी, और इससे मेरा ये मानना है कि चलो ठीक है, मोदी जी हैं, सरकार बीजेपी की है, तो अभी इसका जो डेवलपमेंट रफ्तार है, जो काम करने की विधि है इनकी, वो सारी चीजें हैं, जो इंफ्रा है वो सारा बहुत तेजी से हो रहा है। अगर कहीं सरकार की लाइजनिंग नहीं रहती, बाय द सरकार दूसरी अदर आ जाती है स्टेट में, तो फिर क्या होगा, उसका क्या है, ये मेरे को उसके लिए क्या किया है व्यवस्था, इसको क्या है ना, पूरी तरीके से यहाँ पर एक SIR का गठन किया गया था, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये एक संगठन अलग बनाया गया सरकार से अलग हटके। इन्होंने कहा कि सरकार की यहाँ पर कोई भी जो है इंटरफेयर ना हो, इसके लिए इन्होंने अलग से एक फंड तैयार किया है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के द्वारा। इसमें सरकार को डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी यहाँ पर सरकार का रोल नहीं रहेगा, और ना ही यहाँ पर है। यहाँ पर इसकी जो अथॉरिटी है SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, और एक इन्होंने बनाया है DSIR। यहाँ पर DSIR का इन्होंने गठन किया है, जो कि यहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट को ये प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें इसका सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसलिए ये निरंतर ये चलता रहेगा। दूसरी चीज, इसमें जो हिस्सेदारी है वो क्या है, इसमें 51% जो हिस्सेदारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, और 49% जो हिस्सेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर जो दोनों की जो हिस्सेदारी पहले ये बात करी गई है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या हिस्सेदारियां होंगी। दूसरी चीज आपको बताऊं, यहाँ पर जो लैंड्स है
वो 50% लैंड पहले ही गवर्नमेंट की है यहाँ पर। अब 50% जो लैंड है वो किसानों के पास थी, उसमें से 50% लैंड जो 50% जो बची हुई लैंड है वो भी सरकार लेती है। अगर ये लैंड आप खरीदने जाते हो वहां पर तो 50% लैंड जब एने कराने जाते हो तो आपको 50% लैंड सरकार के खाते में चली जाती है, तो 75% की होल्डिंग सरकार के पास। उसको जो कमांड कस रही है वो DSIR कस रही है, ना कि सरकार की इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर पूरा जो काम चल रहा है युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। यहाँ पर 2025 के लास्ट तक एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगा, 2026 की फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पर जो है अपना कार्गो एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और है मेरा, आप अपनी अपनी कंपनी जो है वो किस तरीके का फ्रेमवर्क है, क्या काम करती है, मेरे को थोड़ा बताओ। यस, हम लोगों ने जैसे कि इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी पहले से ही वो ग्रुप है वो पूरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो कराती है पहले से ही कराती थी। हम लोग जगह जगह पर रिसर्च करके हम लोग ढूंढ के लाते हैं प्रॉपर्टी को कि कैसे लोगों का मल्टीपल रिटर्न कराया जाए, क्योंकि हमारा एक इन्वेस्टमेंट का ही ग्रुप है ये पूरा। हम लोगों को कैसे करके मल्टीपल रिटर्न बनाए, तो इसके लिए हम देखते हैं कि फ्रंटियर मार्केट कौन सी जगह पे है, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो हमने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद में हमने इस जगह को समझा कि इसमें कोई रुड़ा तो नहीं अटकेगा, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आएगी, और किसी स्ट्रक्चर किस तरीके का। तो हमने आज इस शहर की तुलना में वहां के प्राइजों में तुलना की, जिस तरीके का ये शहर बन रहा है उससे आधी फैसिलिटी के साथ में वहां पर हमने देखा कि जो आज रेट है वो 100x, जो आज के रेट है उससे 100x जो रेट है वहां पर। जैसे गुड़गांव के शहर की बात करिए, वहां पर 100 गज का प्लाट आपको 5 करोड़ से कम का नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आपको 100 गज का प्लाट 8 लाख रुपए में मिल जाता है। तो है क्या, अब फैसिलिटीज गुड़गांव से ज्यादा होंगी यहाँ पर और सारी चीजें ज्यादा होंगी। इसलिए हमने जो रिसर्च किया कि बेस्ट लोकेशन, बेस्ट टाइम और बेस्ट प्राइस, तो ये चीज हमने तीनों का कॉम्बिनेशन किसमें देखा, हमने तीनों का कॉम्बिनेशन देखा सीधे सीधे धोलेरा के। तो हमने यहाँ पर अपनी कंपनी को पूरी तरीके से यहाँ पर स्थापित किया और हम लोग आए, और यहाँ पर हमारा काम क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट को पूरी तरीके से सिक्योर करना कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट होने चाहिए। दूसरी चीज, आपको बेस्ट प्राइस लैंड का मिलना चाहिए। तीसरी चीज, आपकी लोकेशन भी प्राइम होनी चाहिए। इस चीज पे हम लोग आपके साथ रिसर्च करेंगे। अच्छा, हम 2 तरीके से काम करेंगे, एक तो लैंड पार्सल में काम करेंगे, प्लॉटिंग में काम करेंगे। अगर हमारे साथ आप लैंड पार्सल में जाते हो तो हम आपके एने, टाइटल और प्लान पास से लेकर के सारी हेल्प करेंगे यहाँ पर, और अगर आप प्लॉटिंग में जाते हो तो हम आपको पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करके देंगे।